नमस्कार विद्यार्थियों, फ्यूचर पॉइंट जोधपुर के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं नरसिंह प्रजापति एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक न्यू वीडियो के साथ। अपन पढ़ रहे थे क्लास 10वीं का चैप्टर 5वां समांतर श्रेणी। सबसे पहले हमने समांतर श्रेणी का बेसिक पढ़ा, प्रथम पद ए क्या होता है, सार्वंत्र डी क्या होता है, फिर कुछ एग्जाम्पल किए, प्रश्नावली 5.1 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन किए। फिर हमने पार्ट 3 के अंतर्गत प्रश्नावली 5.2 के 2 क्वेश्चन किए थे। उसी को अपन कंटिन्यू करते हुए प्रश्नावली 5.2 को कंटिन्यू करके अपन आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो प्रश्नावली 5.2 ही का प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर अपन तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या संख्याओं का अनुक्रम क्वेश्चन कह रहा है क्या संख्याओं का अनुक्रम 5, 11, 17, 23 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है। प्रश्नावली 5.2 को अपन आगे कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या संख्याओं का अनुक्रम 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है। पहले तो आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि अगर अपने पास ये एपी में है, मतलब समांतर श्रेणी में है 5, 11, 17, 23, अगर ये एपी के अंतर्गत है, ये समांतर श्रेणी में है, तो क्या इस समांतर श्रेणी के अंतर्गत अपन आगे इसको चलते रहे तो क्या 301 भी इस समांतर श्रेणी का कोई एक पद होगा या नहीं होगा। जिसने कह रहा है कि अपन ऐसे समांतर श्रेणी चलती रहे, जैसे 5, 11, 17, 23 एक से आगे चलती रहे 29, 35, 41, 47, ऐसे अगर कंटिन्यू आगे समांतर श्रेणी चलती रहे तो क्या इस समांतर श्रेणी में 301 पद आएगा या नहीं आएगा, ये अपने को क्वेश्चन कह रहा है। अब देखो 301 पद आएगा ये नहीं आएगा, अपने को कैसे पता चलेगा कि 301 पद आएगा या नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो देखो अपने को ज्ञात क्या करना, अपना फॉर्मूला वही रहेगा। किसी भी समांतर श्रेणी का nवें पद का जो फॉर्मूला है n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अपना फॉर्मूला यही रहेगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब पूछा क्या है कि क्या कोई पद 301 है, कोई पद, इसका मतलब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, n की। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, मान किसका निकालना, n का। लेकिन ये पूछ रहा है कि क्या कोई पद 301 होगा या नहीं होगा, इस समांतर श्रेणी का कोई पद 301 होगा या नहीं होगा, इस श्रेणी में 301 आएगा या नहीं आएगा। तो देखो अगर n का मान दशमलव में नहीं आता है, अगर n का मान दशमलव में नहीं आता है तो ये समांतर श्रेणी का 301 पद होगा। जैसे n की वैल्यू ऐसे आ गई 4, 5, 50, 100, ऐसे कोई भी n की वैल्यू आती है तो ये समांतर श्रेणी का पद 301 होगा। लेकिन अगर मान लो n की वैल्यू अगर पॉइंट दशमलव में आती है, जैसे 50.3, 60.50, ऐसे कोई भी दशमलव में अगर n की वैल्यू आती है तो 301 इस समांतर श्रेणी का पद नहीं होगा। देखो सबसे पहले तो अपने को दिया हुआ क्या है वो देखो, दिया हुआ है सबसे पहले अपने वही देखो, दिया हुआ है क्या दिया हुआ, प्रथम पद दिया हुआ है, प्रथम पद a बराबर दिया हुआ है, प्रथम पद a बराबर, इस श्रेणी का प्रथम पद a कितना हो जाएगा, 5 है। समांतर श्रेणी 5 से शुरू हो रही है तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद a कितना हो जाएगा, 5। उसके बाद मैं बात करूं सार्व अंतर d की, उसके बाद मैं बात करूं सार्व अंतर b की, दूसरा पद माइनस पहला पद,
A2 माइनस A1। दूसरा पद कितना मेरे पास 11 माइनस पहला पद कितना है 5। 11 में से 5 घटा दो कितना आ गया 6। तो इस श्रेणी का प्रथम पद तो आ गया 5, सार्वंत्र डी आ गया मेरे पास 6। अब फॉर्मूला वही समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो an का मान दिया हुआ, क्या कोई पद 301 है? मतलब ये कह रहा है कि ऐसे श्रेणी चलती रहे तो क्या ऐसा कोई एक पद आएगा इसके अंतर्गत जो 301 होगा? तो वो 301 अंतिम पद है, an की वैल्यू है। तो इसका मतलब यहां से an का मान कितना आ गया 301 बराबर an का मान कितना आ गया अपने पास 301 बराबर a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस n माइनस 1 n याद करना है माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आ गया 6। 301 बराबर 5 प्लस 6 को n से मल्टीप्लाई किया 6n माइनस 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6। मैंने पहले कहा था कि जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको एक साइड में रख दो, बाकी सबको एक साइड में भेज दो। तो मुझे वैल्यू निकालनी है n की, तो n को इस साइड में रहने दो, 5 और 6 को उस साइड में ट्रांसफर कर दो, मतलब राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड में भेज दो। तो क्या हो जाएगा 301, ये प्लस का 5 जब इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 5, और ये माइनस का 6 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 6 बराबर 6n। हो गया? देखो प्लस प्लस को आपस में जोड़ दो, जोड़ने के बाद में उसको क्या कर दो, जो माइनस को माइनस कर दो। 301 और 6, ये 301 है, इसमें अगर मैं 6 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 307। कितना हो जाएगा 307, उसमें से मैं माइनस क्या कर दूं 5 माइनस कर दूं बराबर 6n। अब 307 में से 5 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 302 बराबर 6n। मुझे वैल्यू निकालनी n की, मुझे वैल्यू किसकी चाहिए n की। तो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको अकेला रखना है, बाकी सबको इधर भेज दो। तो मुझे n की वैल्यू निकालनी है तो 6 को इधर भेज दो, 6 और n दोनों मल्टीप्लाई में है और 6 इधर आ जाएगा तो किस में हो जाएगा डिवाइड में। 302 बटा 6 बराबर n। अब देखो निकालो वैल्यू कितनी आ जाएगी। 6 को पाड़ा 5 बार गुना, 6 को पाड़ा 5 बार 30, मतलब आपको करना क्या है 302 को डिवाइड करना है 6 से। 302 को डिवाइड किससे करना है 6 से। तो आ जाएगा कितना 50 पॉइंट, आ जाएगा 50.33। कितना आ जाएगा 50.33 बराबर n। और मैंने पहले ही कहा था कि अगर n की वैल्यू दशमलव में आती है तो इसका मतलब इस श्रेणी का कोई भी पद 301 नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं इस श्रेणी में कभी भी 50.33 पद नहीं होगा। 50 के जस्ट बाद में पद जो होगा वो 51 होगा। कभी भी इस श्रेणी के अंतर्गत ऐसा पद नहीं, मैं ऐसे नहीं कह सकता हूं कि इसका 50.33 पद नहीं होगा। 50 पद के बाद डायरेक्ट कौन सा पद आएगा 51 आएगा। 51 के बाद डायरेक्ट कौन सा पद आएगा 52वां पद आएगा। 52 के बाद डायरेक्ट पद 53वां आएगा, 53वां पद आएगा। तो इसका मतलब 50.33 कोई भी पद नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 301 इस श्रेणी का कोई भी पद नहीं होगा। अपने को क्वेश्चन में ये पूछा है कि क्या कोई पद 301 इस श्रेणी के अंतर्गत होगा, तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वैल्यू आ रही है इनकी 50.33 और 50.33 कोई भी पद नहीं होता है। 50 के बाद 51 पद होगा लेकिन 50.33 नहीं होगा। तो इस श्रेणी का कोई भी पद 301 नहीं होगा। चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नावली 5.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। छठा पद किसी, यदि समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17 पद 19 तथा 41 है। छठा पद 19, छठा पद है 19 तथा 17 पद है 41 है, तो 40वां पद ज्ञात कीजिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है प्रश्नावली 5.2 का। प्रश्नावली 5.2 का तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है
यदि किसी समांतर श्रेणी का, प्रश्नावली 5.2 का तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद 19 तथा 17वां पद 41 है तो उस समांतर श्रेणी का 40वां पद क्या होगा। यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद 19 तथा 40वां पद 41 है तो उस समांतर श्रेणी का 40वां पद क्या होगा। देखो, सबसे पहले तो जो ज्ञात करना उसका फॉर्मूला लिखो। जो आपको ज्ञात करना है उसका सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखो। मुझे ज्ञात करना है 40वां पद, तो सबसे पहले तो 40वां पद का फॉर्मूला क्या होगा वो लिखो। मैंने कहा था कि कोई भी पद ज्ञात करना है उसमें a प्लस तो फिक्स रहता है। अगर मुझे यहां से 40वां पद ज्ञात करना है, अगर मुझे यहां से 40वां पद ज्ञात करना है तो 40 में से एक माइनस कर दो। जो पद ज्ञात करना उसमें से एक माइनस करो, तो यहां से 40 में से एक माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 39d। इसका मतलब मुझे वैल्यू निकालनी है a प्लस 39d की। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, a प्लस 39d की। a प्लस 39d की वैल्यू चाहिए। तो मुझे सबसे पहले a प्लस 39d निकालने के लिए मुझे मेरे पास प्रथम पद a और d सार्वंतर होना चाहिए, मतलब a और d की वैल्यू मेरे पास होनी चाहिए। अब सबसे पहले मेरा काम क्या रहेगा, मुझे a और d की वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले देखो, छठा पद a6 बराबर दिया हुआ मेरे पास 19। a6 बराबर कितना दिया हुआ है 19। तो देखो, सबसे पहले तो a6 होता क्या है, छठा पद क्या होता है a प्लस या 6 है तो कितना हो जाएगा 5d। ये कम हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 19। a6 बराबर कितना है 19, तो a प्लस या 6 है तो यहां हो जाएगा 5, तो a प्लस 5d बराबर 19। 17वां पद कितना है मेरे पास 41, तो a17 बराबर कितना हो जाएगा, a17 बराबर दिया हुआ 41, तो a प्लस 16d बराबर कितना हो जाएगा 41। इसको दे दूं मैं समीकरण 1, इसको दे दूं मैं समीकरण 2। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a प्लस 5d आपका 19 है और a प्लस 16d आपके पास 41 है। तो देखो, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से आपको a और d की वैल्यू निकालनी है। a और d की वैल्यू आते ही आप क्या कर सकते हो, a प्लस 39d निकाल सकते हो। तो देखो, सबसे पहले समीकरण 1 क्या कह रहा है, a प्लस 5d बराबर 19 और a प्लस 16d बराबर 41। और उसको प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को मैं माइनस कर रहा हूं, घटा रहा हूं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा रहा हूं, और घटाने पे साइन क्या हो जाता है चेंज, या प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये प्लस का a और ये माइनस का आपस में क्या हो गया कैंसल। अब देखो, 16d तो है माइनस का और 5d है प्लस का। 16d तो अपने पास किसका है माइनस का, और 5d किसका है प्लस का। तो कितना बच जाएगा माइनस का 11d बराबर, यह 41 है माइनस का, 19 है प्लस का, माइनस की संख्या बढ़ी तो साइन किसका आ जाएगा माइनस का। अब 41 में से 19 घटा दो, कितना बच जाएगा 22। यहां पर माइनस, ये माइनस, इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से तो d बराबर क्या हो जाएगा 22, ये 11 मल्टीप्लाई में है तो जाएगा कहाँ चला जाएगा डिवाइड में। तो d मतलब 22 को 11 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ से d की वैल्यू तो मेरे पास क्या आ गई 2। अब d का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, वैल्यू किसकी आ जाएगी 1 आ जाएगा। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान किस में रख दूं मैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है मेरे पास a प्लस 5d, अब d की जगह कितना रख दूं 2, 5 इंटू 2, a प्लस 5d बराबर 19, d की जगह रख दिया मैंने, मुझे वैल्यू चाहिए a की, तो a प्लस 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 इज इक्वल टू 90। तो a इज इक्वल टू 90, ये प्लस का 10 उधर गया, इसका हो गया माइनस का। तो a बराबर 19 में से 10 माइनस कर दो, कितना आ गया 9। a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 9, a की वैल्यू आ गई 9, d का मान आ गया 2। अब मुझे ज्ञात करना था 40वां पद। कौन सा पद ज्ञात करना था 40वां पद। क्या हो जाएगा 40वां पद, 40वां पद a प्लस 39d। a की वैल्यू क्या है मेरे पास 9 प्लस 39 इंटू d की वैल्यू क्या है मेरे पास 2। d की वैल्यू क्या है मेरे पास 2, तो 9 प्लस 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18
हासिल का 1, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 और 1 7। 78 प्लस 9, 78 प्लस 9 कितना हो जाएगा 87। कितना हो जाएगा 87। इसका मतलब क्या हुआ, इस समांतर श्रेणी का जो एक श्रेणी बनी उस श्रेणी का 40वां पद क्या हो जाएगा 87। पूछा था 40वां पद कितना हो जाएगा 87। चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नावली 5.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन तो क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये राजस्थान बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। राजस्थान बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। देखो सबसे पहले तो 7 से विभाज्य का मतलब समझो, इस लाइन का मतलब समझो। 7 से विभाज्य का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि उसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। विभाज्य का मतलब है 7 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। और अंक कितने होना चाहिए 3 अंक। देखो हमारे पास 2 कंडीशन दी थी उसने, एक तो उस संख्याओं के अंतर्गत अंक होने चाहिए 3 और वो 7 से विभाज्य होनी चाहिए। कितनी संख्या है 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। तो सबसे पहले तो देखो 3 अंक की शुरुआत कहां से होती है। देखो मैं 99 की बात करूं तो 2 अंक है 99 में, 1 2 अंक है। मैं बात करूं 100 की तो देखो 1 2 3, तो मतलब 3 अंक की जो शुरुआत होती है वो होती है 100 से। 3 अंक की जो शुरुआत होती है वो होती है 100 से। लेकिन क्या 100 में 7 का पूरा पूरा भाग जाता है? क्या 100 7 से विभाज्य है? नहीं, 100 में 7 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, तो मैं 100 को नहीं काउंट करूंगा, 100 को नहीं लेना मुझे। मैं बात करूं 101 की तो 101 भी 7 से पूर्ण विभाजित नहीं है। देखो आप 7 का पहाड़ा लिखते हैं तो 7 का टेबल लिखते हैं 7 की, तो 7 14 21 28 35 42 गुण 50 56 63 और 70। तो देखो 101 7 से पूर्ण विभाजित नहीं है। मैं बात करूं 102 की, नहीं, 103 नहीं, 104 नहीं, 105 नहीं, 105 है। अब 105 में 7 का पूरा पूरा भाग जाता है। आप 105 को 7 से डिवाइड करके देखो, पूरा पूरा भाग जाएगा। देखो आप 105 को 7 से डिवाइड करो, 7 एकम 7 3 5 7 5 35, पूरा पूरा भाग जाता 15 बार। इसका मतलब मुझे स्टार्टिंग कहां से करनी है 105 से। फिर देखो 7 से विभाज्य मतलब इसका मतलब है कि 7 का डिफरेंस रहेगा, तो इसका मतलब 105 में 7 जोड़ दो 112, 112 में 7 जोड़ दो 119, 119 में 7 जोड़ दो 126, ऐसे चलती रहेगी समाप्त से। सबसे पहले 105 7 से पूर्ण विभाजित है, पूरा पूरा भाग जाता है। फिर 105 में 7 7 जोड़ दिया 112, 119, 126। लेकिन लास्ट वाला अंक या अंतिम पद क्या होगा, अंतिम पद क्या होगा वो अपने को देखना। देखो 999 ये 3 अंकों वाली सबसे लास्ट संख्या है। फिर मैं 1000 की बात करूं तो 1000 में 4 अंक 1 2 3 4, 1000 तो नहीं ले सकते। 999 सबसे लास्ट संख्या जो 3 अंकों की होती है। लेकिन क्या 999 7 से पूरा पूरा भाग जाता है क्वेश्चन? नहीं। 998 में भी नहीं, 97 नहीं, 96 नहीं, डायरेक्ट भाग जाएगा फिर 94। 954 के अंतर्गत आप देख लो 7 का पूरा पूरा भाग जाता है। डिवाइड करके देख लो, 7 एकम 7 2 9, 7 चौक 28, पीछे बच गया 1 4 7 142, पूरा पूरा भाग जाता है। तो अपना जो अंतिम पद है वो क्या हो जाएगा 954। अब मुझे देखो ये तो हो गया मेरे पास प्रथम पद, ये हो गया मेरे पास अंतिम पद। अब इनके बीच में ऐसे कितनी संख्या, मतलब 105 से 954 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य, मतलब कितनी संख्या। तो देखो ये तो हो जाएगा मेरा an। मैंने पहले कहा था कि किसी समांतर श्रेणी का जो अंतिम पद होगा लास्ट वाला पद वो क्या हो जाएगा मेरे पास an, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास a। ये a1, ये a2, ये a3, ये a4, ये तो हो जाएगा an, ये हो जाएगा a, और d क्या हो जाएगा डिफरेंस d, यहां से यहां तक
7, यहां से यहां तक डिफरेंस कितना है 7, यहां से यहां तक डिफरेंस कितना है 7। देखो यहां से a की वैल्यू तो हो गई मेरे पास 105, d का मान कितना हो गया 7 से विभाज्य, तो d का मान हो गया 7। और वैसे भी देख लो 112 में से 105 घटाओगे कितना आएगा 7, और an की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 914। फॉर्मूला लिखो वही n पद, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मुझे ज्ञात करना है कितनी संख्या है, इसका मतलब मुझे ज्ञात क्या करना है n ज्ञात करना है। an की जगह कितना 994 बराबर a की जगह कितना 105 प्लस n की वैल्यू ज्ञात करनी है -1 इंटू डी की जगह कितना 7। 994 बराबर 105 प्लस 7 को n से मल्टीप्लाई किया 7n माइनस 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7। मुझे वैल्यू निकालना है n की, मुझे वैल्यू किसकी चाहिए n की, तो n को रखना एक साइड में, बाकी सबको भेज दो उधर। तो क्या आ जाएगा 994, ये प्लस का 105 इधर आया, माइनस का 105, माइनस का 7 इधर आया, प्लस का 7 बराबर 7 है। प्लस प्लस को जोड़ दो, उस प्लस प्लस को जोड़ने के बाद उसमें क्या करो माइनस कर दो। तो 994 में 7 जोड़ दो कितना हो जाएगा 1001 माइनस 105 बराबर 7। 1001 माइनस 105 बराबर 7n। अब मुझे क्या करना है 1001 में से 105 क्या करना है माइनस करना है। कर दो माइनस, 1 में 5 नहीं गया, 11 में से 5 गया कितना हो गया 6, क्या हो गया 9 सॉरी 8, कितना बच जाएगा 896 बराबर 7। मुझे वैल्यू चाहिए n की, इसका मतलब 7 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में 896 बराबर 7, सॉरी 896 बटा 7 बराबर n। 7 एकम 7, पीछे बच गया 1 नंबर आ गया 9 का, 7 का पारा 2 बार बोला 14, पीछे बच गए 5 नंबर आ गए 6 का, 7 8 56। इसका मतलब क्या हुआ n बराबर कितना हो गया 128। तो मतलब क्या हुआ 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है 128। 3 अंकों वाली 128 संख्या ऐसी है जो 7 से विभाज्य है। तो चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्नावली 5.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अपना अंतिम पद से nवां पद, अंतिम पद से nवां पद। किसी भी समांतर श्रेणी का अंत से पद कैसे निकालते हैं, अंतिम पद से nवां पद। ये क्वेश्चन है, इसी का क्वेश्चन है 1 4 7 10 1 4 7 10 88 का अंतिम पद से 12वां पद ज्ञात कीजिए, का अंतिम पद से 12वां पद ज्ञात कीजिए। इसी का क्वेश्चन है प्रश्नावली 5.2 का। थोड़ा सा अलग टॉपिक आ गया। 1 4 7 10 ऐसे से चलते 88 का अंतिम पद से 12वां पद क्या होगा। देखो जब कभी भी मुझे अंतिम पद से nवां पद ज्ञात करना है, अगर मुझे अंतिम पद से nवां पद ज्ञात करना है, उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला रहेगा n माइनस n-1 इंटू डी। अंतिम पद से nवां पद ज्ञात करने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है l माइनस n-1 इंटू डी, जहां l बराबर अंतिम पद, जहां l बराबर अंतिम पद, n कौन सा पद से ज्ञात करना है। जैसे मुझे अंतिम पद से 12वां पद ज्ञात करना है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी, n की वैल्यू 12 और d वही सार्वत्रिक अंतर। इसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाता हूं। देखो तो यहां से देखो a बराबर कितना हो जाएगा 1, d बराबर क्या हो जाएगा a2 माइनस a1। ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, ये क्या है मेरे पास an है, ये n है। अंतिम पद को मैं n भी कह सकता हूं n भी कह सकता हूं। तो यहाँ पर n तो मेरे पास है अंतिम पद, तो यहाँ से a2 माइनस a1 कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 बराबर 3। d की वैल्यू क्या आ गई 3, a की वैल्यू आ गई मेरे पास 1, d की वैल्यू आ गई मेरे पास 3 और l अंतिम पद कितना मेरे पास ऐसे। मुझे ज्ञात करना अंतिम पद से 12वां पद, अंतिम पद से 12वां पद क्या हो जाएगा अंतिम पद से 12वां पद l माइनस n-1 इंटू डी। l की वैल्यू कितनी है 88 माइनस n
अंतिम पद से कौन सा पद ज्ञात करना है? 12वां। तो इसका मतलब n की वैल्यू 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 3। 88 माइनस 12 में से 1 माइनस करो, कितना आ जाएगा? 11 इंटू 3। 88 माइनस 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया 33। 8 में से 3 गया 5, 8 में से 3 गया 5। इसका मतलब ये हुआ कि इस समांतर श्रेणी का अंतिम पद से, ये जो अंतिम पद है, ये से इसका वापस 12वां पद निकाले, अंतिम पद से 12वां पद, ये ऐसे ऐसे करके 12वां पद निकालेंगे श्रेणी का, तो वो कितना आएगा? 55।